वेलकम टू गाइस जीकर प्रोडक्शन। आज आप जानेंगे कि आपकी तारीख पैदाइश आपके बारे में क्या कहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी में पैदा हुए लोग अक्सर लीडरशिप की तरफ जाते हैं क्योंकि ये लोग एक्सट्रीमली मोटिवेटेड और एम्बिशियस होते हैं। अगर ये किसी गोल को सेट कर लें तो ये उसे हासिल कर लेते हैं। इनकी जहानत और इनकी हिम्मत इनकी आंखों से छलकती है और इसी वजह से दूसरे लोग इनके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। अगर थोड़े नेगेटिव फैक्टर की बात कर लें, इन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है जिस वजह से ये जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और अगर कभी ये पैसा खर्च करने में आए तो ये उसके बारे में बहुत बार पहले सोचते हैं और फिर पैसा खर्च करते हैं। लाइक ये पैसे के बारे में थोड़े से कंजूस होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते। फरवरी के मंथ में पैदा हुए लोग बहुत ज्यादा नरम दिल और बहुत ही प्यार करने वाले लोग होते हैं। सो ये रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं। इनका लाइफ का मेन गोल सोलमेट ढूंढना और फिर उसके साथ अपनी सारी लाइफ खुशी से स्पेंड करना होता है। इनके बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और केयरिंग होने की वजह से ये फ्यूचर में बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। सो अगर इनकी एक नेगेटिव साइड देखें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। सो अगर इन्हें कोई थोड़ा सा भी कुछ कहता है तो इस बात से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मार्च में पैदा हुए लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, लेकिन इनके लिए गुड बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। इनको लाइफ में हमेशा जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं वो इनकी फेवर में होते हैं। अगर ये पैसा कमाने जाए तो ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं बहुत जल्दी। अगर नेगेटिव साइड की तरफ आए तो ये उस पैसे को उतनी ही जल्दी खर्च देते हैं। और ये अगर रिलेशनशिप की तरफ आते हैं तो ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फेथफुल या फिर इसको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ये जब भी कोई डिसीजन मेकिंग पावर इनकी थोड़ी सी स्लो होती है। सो जब भी लाइफ में इनको बड़ा डिसीजन लेना होता है या तो फिर ये टेंशन में आ जाते हैं या फिर उस डिसीजन को अवॉइड करते हैं, तो जिसकी वजह से रिलेशनशिप में नहीं जाते क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन होता है। ये उसे अवॉइड करना पसंद करते हैं। अप्रैल में पैदा हुए लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव, एक्टिव एंड एनर्जेटिक होते हैं। सो ये हमेशा मुश्किलात सोल्व करते रहते हैं। ये खुद को प्रॉब्लम में डालते हैं, फिर खुद ही अपना प्रॉब्लम सोल्वर बनते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। इसकी वजह से बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। लोग अक्सर इन लोगों से आते हैं और एडवाइस लेते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव और फेयरलेस होते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में कोई भी मुश्किल हालात लाइफ में क्यों ना आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की वजह से ये हमेशा हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। दोस्तों, जो लोग मई के महीने में पैदा होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, तो जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके ज़्यादा तो राइटर बनते हैं, पेंटर बनते हैं, एक्टर बनते हैं या फिर म्यूजिशियन बन जाते हैं। ये लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। इनको लोगों के बीच में बेशक रहना पसंद है, लेकिन ये दोबारा से रिचार्ज होने या फिर मोटिवेट होने के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं। इन लोगों को ज्यादा नेचर पसंद होती है, इसलिए ये लोग ज्यादा हिल स्टेशन या फिर उस जगह पर रहते हैं जहां ये नेचर को देख सकें और फिर फ्रीली अपने बारे में सोच सकें। ये लोग अगर ज्यादा देर एक ही जगह पर रह जाएं तो ये इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कैद कर दिया गया है, इसलिए ये वक्तन ट्रैवल करते रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर रिलेशनशिप के बारे में आया जाए तो ये लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन बैड फैक्टर यहाँ ये है कि इन लोगों को बहुत ही जल्दी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है या फिर ये खुद ही उकता जाते हैं रिलेशनशिप से। जून में पैदा हुए लोग फैंटास्टिक लवर होते हैं। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत रोमांटिक, केयरिंग एंड पैशनेट होते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लोग थोड़े से जेलसी टाइप होते हैं और किसी भी मुश्किल के आने पे ये पास्ट में चले जाते हैं और फिर थोड़े सैड हो जाते हैं और जो प्रेजेंट मोमेंट होती है उसको सही से जी नहीं सकते। ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इनकी एक बात ये होती है कि ये कभी भी बहुत ही कम चांसेस में दूसरे लोगों को अपनी इमोशंस का बताते हैं कि वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इन लोगों को कोई भी टॉपिक दिया जाए, ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और ये फनी भी होते हैं। फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी बंदे से बात करते हुए। ये हमेशा लाइफ में न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं और हमेशा लाइफ में फ्रेश एंड एक्साइटेड रहना चाह रहे होते हैं। जुलाई में पैदा हुए लोग बहुत ज्यादा केयरिंग और प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर इमोशनली ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। ये लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन उसमें जाने के बावजूद भी ये अपनी तन्हाई से जल्दी बाहर नहीं आ सकते। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं। ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और ये चीजों को बहुत जल्दी भूलते भी नहीं है। अगर इनको किसी से एक मरतबा धोखा मिल जाए सो इनके लिए दोबारा किसी पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगस्त में पैदा हुए लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक, फ्रेंडली और फनी होते हैं। ये उन लोगों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं जो इनके सर्कल में करीब होते हैं, जो इनका क्लोज फ्रेंडशिप सर्कल में होते हैं।
ये लव, रिलेशनशिप और मैरिज को अपनी लाइफ में अबव प्रायोरिटीज पर रखते हैं, इनको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमेशा इनसे खुश रहते हैं। सितंबर में पैदा होने वाले लोग अपनी लाइफ में हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। हर चीज इनको पता होती है कि कौन सी चीज किस टाइम पे और किस वक्त पे किस तरह करनी है। ये इमोशनली तौर पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो ये इनको पूरा अपने इमोशन पे काबू होता है। इन्हें पता होता है कब गुस्से में आना है और कब प्यार से बात करनी है। दूसरे कामों की तरह जब ये लाइफ पार्टनर की तरफ आते हैं तो इसमें भी ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद और देख परख के बाद ही अपने लिए लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में जाने के बाद ये बहुत ज्यादा वफादार और केयरिंग होते हैं। इन लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है और ये कभी किसी बात को नहीं बोलते। अक्टूबर में पैदा हुए लोग भी बहुत ज्यादा लकी होते हैं। ये लाइफ में जो चाहते हैं इन्हें मिल जाता है। ये उसके लिए सिर्फ विश करते हैं या सोचते हैं तो लाइफ इनको वो चीज दिलवा देती है। ये लोग अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते। ये हमेशा फ्रेंड्स के दरमियान रहना पसंद करते हैं। इनको हमेशा पसंद होता है कि लोग इनके इर्द गिर्द रहें, बातें करते रहें और ये नए दोस्त बनाते रहें। इन लोगों में सिर्फ एक ही खामी होती है, इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है। नवंबर में पैदा हुए लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। उन्हें हार्ड वर्किंग करने में ही मजा आता है। ये अपने ड्रीम सेट करते हैं, उसके लिए फिर हार्ड वर्क करते हैं। चाहे जितना ही मर्जी फेलियर हो जाए उसके बावजूद ये अपने ड्रीम को अचीव करते हैं। इनको इस बात का यकीन होता है कि हार्ड वर्किंग के बिना कोई चीज भी पॉसिबल नहीं होती और जिसकी वजह से किसी भी सूरत हाल में ये अपनी वर्किंग को स्टॉप नहीं करते और अपने ड्रीम को अचीव करते हैं। क्योंकि ये तन्हाई पसंद लोग होते हैं तो अगर रिलेशनशिप में आ जाए ये लोग, ये हमेशा थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं। दिसंबर में पैदा हुए लोग लाइफ को एक पार्टी की तरह लेते हैं। लाइफ ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं। हत्ता कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी छोड़ के एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। सो अगर ये रिलेशनशिप में आ जाए तो इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कामयाब होता है और इनका पार्टनर इससे हमेशा खुश रहता है। आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट में पूछें और वीडियो को लाइक करना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।